आपने संसार में जन्म लिया है तो आपको एक बात पता है कि संसार में जन्म क्यों लिया है? खाने पीने सोने के लिए नहीं लिया, घर गृहस्थी के काम करने के लिए नहीं लिया। हमारे शास्त्र गर्जना करके पुकार रहे हैं कि 84 लाख योनियां होती है, हर योनि में मानव हर काम कर सकता है, लेकिन जो भगवान की कथा है और भगवत प्राप्ति है वो इस मनुष्य शरीर से ही कर सकता है। अन्य योनियों में आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। केवल एक योनि है जो मानव की है, इसी में ही आप भजन कर सकते हैं और यही जीवन का परम धर्म है। शिव पुराण गर्जना करके कहता है क्या? सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। सारे धर्मों का एक ही सार है और जीवन का भी एक ही सार है कि भगवान ही तड़ी प्रेम कनु। कनु प्रेम, प्रेम का अर्थ होता भक्ति, भगवान की भक्ति करी बस। सारी जिंदगी को निचोड़ यही भगवान से प्रेम करना है। अब आप बोले महाराज हम तो करते हैं भगवान से प्रेम, यदि भगवान ही तड़ी प्रेम नहीं मानते तो या कथम मानते हम बैठे। इसका मतलब यह है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए कथा सुनने आ रहे हैं। पर भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले निस्वार्थ प्रेम। हम लोग प्रभु से प्रेम करते तो हैं, पर कैसा करते हैं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे रथी देवता, मेरी बहू का बेटा नहीं हो रहा है, एक लड़का हो जाता उसका ना तो जो मांगता मैं वही चढ़ाता तुझे। तेरे यहां भंडारा कराता तेरे मंदिर में। हे ठाकुर जी, हे धन सिंह देवता, मैं 12वीं की कक्षा में पढ़ रहा हूं, यदि मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो गया तो मैं तेरा भोग लगाऊंगा, भंडारा करूंगा तेरे यहाँ। और कहीं धन सिंह भगवान ने तुम्हें द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया तो बोले अब केवल रोड सिर पर चढ़ाऊंगा, भंडारा नहीं करवाने वाले। तो ये कैसा प्रेम हो रहा है सोचिए जरा, स्वार्थ भरा प्रेम। भगवान से प्रेम चाहिए निस्वार्थ। इधर देखो मेरी ओर, निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? एक माँ। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, माँ का बेटे से कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ प्रेम करती है माँ अपने बेटे से। बेटा चाहे घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी माँ उसको हमेशा याद करती रहती है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करती है। ऐसी जैसी माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसे आप भगवान से प्रेम कर लो निस्वार्थ। संस्कृत में कहें तो अहेतु की, अहित ही भक्ति से कहते हैं। जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, उसका पति चाहे घर में रहे चाहे प्रदेश चला गए नौकरी में, अगर उसको अपने पति से प्रेम है तो हर समय उसको याद करती रहती है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। ऐसी प्रेम उस भगवान से हो जाए। यहाँ लिखा है ऐसा प्रेम यदि हो गया तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयाज जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। मेरी माँ, ऐसा प्रेम यदि उस भगवान से हो गया तो जनयत्यासु वैराग्यम, ज्ञान भी हो जाएगा अपने आप और वैराग्य भी हो जाएगा। लीन है भक्त
भक्ति की चरम सीमा को पकड़ लो, यही एक जीवन का सार है। बोलो जय श्री राम। थोड़ा जोर से बुलाओ। इधर देखो मेरी ओर। जितने भी आप पूजा पाठ करते हैं ना, सुबह सुबह उठकर तुम खड़ा धूपबत्ती करते हो, अगरबत्ती करते हो, दीपक जलाते हो, भगवान के व्रत करते हो, करे व्रत मंदिर से व्रत, मंदिर में जाते हो, उसका फल क्या है? उसका एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए तुम्हारा। जितने भी आप व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, एक ही काम है, लास्ट में एक सार है, उसका क्या? बोले भगवान से प्रेम हो जाए। और यदि प्रेम नहीं मान लगे भगवान एक दड़ी, तो श्रम ये वही केवल भक्ति निस्वार्थ हो रही है, कुछ भी नहीं है, क्या फायदा उसका कर? परमात्मा से प्रेम कैसा? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादयेत्य निरतिम श्रमये वहि केवलम। केवल श्रम हो रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है, इसलिए उस भगवान से प्रेम होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, दूसरा एक सार और भी बताया है। अगर आप इस कथा को सुनोगे तो कथा सुन करके मोक्ष हो जाएगा, अपवर्ग हो जाएगा। अपवर्ग यानी मोक्ष। मोक्ष होने के बाद संसार में न्यूनबल जीव आप लोग अपने पितरों के लिए बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष का अर्थ है कि उसको फिर दोबारा संसार में जन्म न लेने पड़े। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है तो स्वर्ग ऐसा है जैसे बड़े बड़े होटल्स है मेरा हो। और जिस दिन तुम्हारे घर का, तुम्हारे पास का पैसा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, उस दिन तुम्हें अपने घर आना पड़ेगा। पैसे हैं तो गए लोग बड़े बड़े होटलों में ठाट बाट किए, वहां पैसा खत्म, वही दिन चला ना घर। वही काम जो स्वर्ग में, जो लोग स्वर्ग की कामना कर ना, तो उसके पास जितने पुण्य होते हैं, पुण्य को लेकर के स्वर्ग में जाते हैं। और जब वो स्वर्ग के पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, हमारे छीणे पुण्य मृत्यु लोक, जिस दिन पुण्य पूरे हो गए उस दिन उसका जन्म मृत्यु लोक में हो जाता है। इसलिए स्वर्ग की कामना न करें, अभी तो वैकुंठ की कामना करें, अभी तो मोक्ष की कामना व्यक्ति को करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अपवर्ग की कामना, अपवर्ग का अर्थ होता है जहां पवर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग है। अपवर्ग मतलब हम लोग कई वर्ग में बैठे, सुन तुम लगे, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, कई वर्ग। जग जान के बाद हम सब एक वर्ग में भेज जाता, उस वर्ग का नाम है अपवर्ग। सब एक जैसे हो जाते हैं। और ऐसे अपवर्ग को पाना ही जीवन का एक परम लक्ष्य है, परम धर्म है। अपवर्ग यानी संसार में व्यक्ति पाने की इच्छा रखता है, यो काम मैं करूं ये फल पाऊंगा। मोक्ष हो गया, किसी भी फल की इच्छा नहीं, परम फल मोक्ष। पा के बाद फलासा, ये काम करूंगा तो ये फल पाऊंगा। मोक्ष हो गया तो कोई फल नहीं, फल मोक्ष। बा मन बंधन, संसार में बंधन मांच सभी लोग बंधिया। अगर बन मोक्ष हो जाओ तो सारा बंधन खुल जाए। बा के बाद भा मन भय, प्रत्येक व्यक्ति भयाक्रांत रहता है संसार में। यदि मोक्ष हो गया तो सारे भय हो जाते हैं। और मां मन मृत्यु,
सबसे बड़ा डर तो यहाँ मरने का है कि हम मरू ना। हर व्यक्ति जिंदा रहो अमज, यदि मोक्ष हो गया तो मरने का भी वो डर दूर हो जाएगा। कैसे? पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाम, बाबा बाबा महरहित तो अब वर्ग कहा। ऐसे अपवर्ग को पाना ही जीवन का एक परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, परम धर्म है। बोलो जय सिया राम। आगे और लिखा, धर्म करो पर धर्म अर्थ के लिए हो रहा है, ऐसा धर्म ना ही करो तो अच्छा। बोलो जय सिया राम। जीव का परम उद्देश्य क्या है? हम सब जीव है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आगे लिखा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्म भी। इस जीव का एक लक्ष्य है उस तत्व को पाना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानना। तत्व किसे कहते हैं? आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? आ रही है तो हाँ बोलो जय सिया। तत्व किसे कहते हैं? तत्व, तो तत्व की परिभाषा बताइए। बदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। तत्व एक है और एकम सभ्यप्रा बहुधा वदन्ति। वही एक तत्व विविध नामों से जाना जाता है, लेकिन भगवान तत्व, तत्व का अर्थ भगवान, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एक है। वही एक ईश्वर विविध नामों से जाना जाता है। शक्ति यानी एक है। श्रेणाप लगे भगवान बल योग वो भगवान बल विविध नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? तो यहाँ अपनी भाषा में बता रहे हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। कोई उस भगवान को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो कोई भगवान कहता है। उसी भगवान को हम अपनी अपनी भाषा में कहते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई धन सिंह कहता है, तो कोई रथी कहता है। लेकिन देखा जाए तो तत्वतः वो शक्ति एक है, एक शक्ति है। और वही एक शक्ति विविध नामों से जानी जाती है, लेकिन ईश्वर कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई कहता है कि वो भगवान निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है, कुछ भी नहीं है, निराकार है बिल्कुल। लेकिन योगी तब तक कहता है नहीं, गलत कह रहा है, वो भगवान निराकार नहीं हो सकता। उस भगवान का आकार भी है। आपकी समझ में कैसे आएगा? जैसे आप ये बिजली देख रहे हैं, इसको देखो ध्यान से, बल्ब पे जो बिजली, क्या ये बिजली 500 साल पहले थी? नहीं थी। सोचे नहीं होती तो आती कैसे? इसका मतलब बिजली थी पर हमारे उपयोग में नहीं थी बिजली। बिजली तो थी, अगर होती नहीं तो आती कैसे? 500 साल पहले हमारे लोगों के, हम जैसे जो लोग थे पहले, उनके अनुभव में नहीं थे। वैज्ञानिक आया, उन्होंने इस बिजली का आविष्कार किया, खोज किया, तो बिजली को उन्होंने खोज करके करंट के रूप में ला दिया, तार के रूप में। करंट छुओगे तो करंट आएगा। और आविष्कार किया विज्ञान ने, इस बिजली को, इस तार को जब होल्डर से जोड़ा, होल्डर से जब बल्ब से जोड़ा, तो महाराज आकार देने लगी, प्रकाश देने लग गई। बिजली का महत्व तो समझ में आ गया। देखो देखो, ये तो आकार भी दे रही थी। उसी प्रकार मेरी ओर ध्यान दो,
वो जो परमात्मा था, वो जो ईश्वर था, वो जो भगवान था, वो पहले निराकार था, इस बिजली की तरह उसका कोई आकार नहीं था। लेकिन हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस आध्यात्म की खोज की और उस भगवान को खोजा, तो भगवान करंट के रूप यानी परमात्मा के रूप में प्रकट हो गया, उसकी कृपा अनुभव होने लग गई। लेकिन जब ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे जब भक्त आए, उन्हीं भक्तों के लिए वो भगवान राम और कृष्ण और हनुमान के रूप में प्रकट हो गया। जैसे बिजली आकार के रूप में प्रकट हो गई, ऐसे वो भगवान घटघटवासी कृष्ण कन्हैया राम जैसे, हनुमान जैसे, घनश्याम जैसे रूप में भी प्रकट हो गया। और भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन देखा जाए तो तत्व हो एक ही है, शक्ति एक ही है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। आप लोग रोटी खाते हो? रोटी सभी लोग खाता, तभी तो जिंदा। सोचो जरा, रोटी काय की बनती है? आटे की रोटी बनती है। अब आटे की कितनी प्रकार की रोटियां बनती है? सोचो सोचो, एक प्रकार की। आटे की कई प्रकार की रोटियां बनती हैं। उसी आटे के पराठे बनते हैं। मेरी ओर देखो सिर्फ। उसी आटे के रोटियां फुलके बनते हैं। उसी आटे के देखो पूड़ियां बनती है। उसी आटे के देखो पराठे बनते हैं। अब देखो है तो ये आटे के, लेकिन नाम इनके अलग अलग है। ये पूड़ी है, ये रोटी है, ये पराठे हैं, ये रोट है, न जाने क्या क्या नाम। पर तत्वतः देखा जाए तो क्या है? वो सब क्या है? आटा है। उसी प्रकार तत्वतः देखा जाए तो भगवान एक है, ईश्वर एक है, शक्ति एक है, पर नाम उसके, जैसे रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, नाम उसके अलग है। ऐसे भगवान के नाम भले ही अलग हैं। ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, ये धनसिंह है, ये रति है, पर तत्वतः देखा जाए जैसे आटा एक है, नाम उसके अलग हैं, ऐसे परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक है। जय श्री राम। उसी परमात्मा को जानने के लिए, उसी तत्व को जानने के लिए शिव पुराण हमारे लिए कह रहा है, उस तत्व को जानो। तत्व यानी परमात्मा, भगवान, उस भगवान को जानो। अपने अपने भगवान को अपना इष्ट बना दो। अब रसिकों को अलग अलग अच्छे लगते हैं। कोई लोग रोटी अच्छी मानते हैं, कोई लोग कहते हैं भाई नहीं हमें तो पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, हमारे लिए पूड़ी बनाओ। कोई लोग नहीं हम तो पराठे खाने वाले। अब अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं। ऐसी किसी को राम अच्छे लगते हैं, कृष्ण को कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को भोलेनाथ में आनंद आता है, कोई जय माता की, कोई हर हर महादेव। रसिकों का जिसमें जब मन हुआ उसको ही भज लिया। लेकिन देखा जाए तो तत्व वो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, और उसी परमात्मा को जानने के लिए ये शिव पुराण की कथा हो रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद बोले सद्गुरु भगवान की जय।